धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान, ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। श्री धाम को वर्णन मंगलाचरण राग श्री धनश्री। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो परिक्रमा ग्रंथ। उसमें प्रेम का विषय, परम धाम के आनंद का विषय प्रारंभ होने जा रहा है। कोई भी ऐसा शुभ कार्य प्रारंभ होता है तो शुरुआत में मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण का उद्देश्य क्या होता है? जिसका वर्णन कर रहे हैं उसका महत्व समझाना, उसका भूमिका कि आगे हम किसका वर्णन करने जा रहे हैं। लोग उसको हल्के में ना लें। कोई साधारण चीज़ नहीं है, ऐसा अनमोल चीज़ है, अद्वितीय चीज़ है। आज तक जिसके विषय में किसी को ना सुनने को मिला ना किसने कहा। इस दिव्य परम धाम का वर्णन होने जा रहा है, वहाँ के प्रेममयी लीलाओं का वर्णन होने जा रहा है। परिक्रमा ग्रंथ का जो पहला प्रकरण था उसमें प्रेम की पहचान कराई, और यहाँ पर अब प्रेममयी लीलाओं के वर्णन से पहले मंगलाचरण आता है। प्रेम के विषय में ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। सभी कहते हैं ना कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, अत्यंत कृपालु है, अत्यंत दयालु है, वो अलग चीज है। प्रेम जो है संसार में जो कृपा दया, आपस में प्रेम से बातें करना, प्रेम से सेवा करना, वो सबसे परे का चीज है प्रेम। जो दिव्य परम धाम का जो प्रेम है वो यहाँ पर हम प्रेम से बातें करें वो प्रेम नहीं है। वो यहाँ हम एक दूसरे का प्रेम से सेवा करें वो नहीं है परम धाम में। प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो दो दुनी में ना है, दोनों दुनिया में नहीं है। दिव्य परम धाम में राज्य सामाजिक सखियों के बीच जो प्रेम है, आपस में जो लीलाओं में जो प्रेम है, लीलाओं के माध्यम से जो प्रेम प्रकट होता है, वो प्रेम उसके विषय में कहा गया है लव इज गॉड, गॉड इज लव। लोग दुनिया में घटा लेते हैं। दुनिया में जो प्रेम है उसमें भी दो प्रकार का होता है। एक तो स्वार्थ का प्रेम होता है, इसके नफसी, इसके हिरसी, इसके हकीकत, इसके मार्फत है। दो यहाँ का दो वहाँ का, चार प्रकार का प्रेम होंगे ना। एक होता है बस स्वार्थ का प्रेम या शारीरिक, इसका बस शारीरिक संबंध उसमें, मतलब बाहर से अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा बात कर रहा है, बस वहाँ तक। दूसरा होता है दिल का प्रेम, जैसे कि वो भी संसार का ही है, लैला मजनू हीर रांझा, कोई परम धाम का तो प्रेम नहीं था, कोई आत्मदृष्टि से भी किया हुआ प्रेम नहीं था, वो शारीरिक से ही प्रेम था। लेकिन सच्चे दिल से जो प्रेम होता है, निस्वार्थ भावना से, जैसे कि माता पिता को भी अपने बच्चे से प्रेम होता है कि नहीं होता है, वो भी सच्चे दिल का प्रेम कह सकते हैं। तीसरा होता है जो जीव भाव से किया हुआ प्रेम, जैसे मीरा भाई, सूरदास आदि भक्त जनों ने अपने इष्ट से किया ना प्रेम, वो शारीरिक नहीं था लेकिन जीव भाव से किया हुआ था।
मीराबाई ने कृष्ण जी से प्रेम किया, लेकिन राधिका जी गोपियों की बराबरी नहीं कर सकती। वो भी ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। लेकिन जो गोपियां थी ब्रजमंडल में, जो राधिका जी थी ब्रजमंडल में, उनकी बराबरी ना मीरा कर सकती है, ना सूरदास कर सकते, ना रसखान कवि कर सकते हैं, कोई भी दूसरा भक्त, नरसिंह मेहता हो, चाहे कोई भी हो, वल्लभाचार्य हो, क्योंकि इन्होंने भक्ति किया था। भाई भक्ति करना अलग है। गोपियों ने कभी भक्ति किया? कभी पूजा किया? कभी बोला कि मुझे मुक्ति दे दो? वो परम धाम का संबंध था सुंदर साथ जी, जिस कारण वो प्रेम था। दिव्य परम धाम में जो राज्य श्यामा जी सखियों के बीच जो प्रेम है, वो है इसके मार्फत। तो इसके हकीकत क्या है? जो मीराबाई, सूरदास आदि, ये दो आत्मिक वाला। वो आत्मिक मतलब वो भी जीव के धरातल, जीव चेतना के धरातल पर है जो इसके हकीकत न। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। इससे ही पता चलता है कि परमात्मा युगल स्वरूप है। ये तो राधा बिना श्याम आधा बोलते कि नहीं बोलते? श्यामा जी नहीं होता राज्य कभी अकेले, परम धाम में कोई भी स्थान में राज्य अकेले होते? कभी अकेले होते ही नहीं। युगल स्वरूप का। छत्रसाल जी ने क्या कहा? सामने अकेले में आरती नहीं उतारूंगा। प्राणनाथ जी कह दिया साथ में बाईजूराज जी को बैठाना पड़ेगा। सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, कही तुम साक्षात अक्षरादि, तो हम चिन्हा तुम्हें बनाए। युगल स्वरूप होते हैं। अब देखिए परम धाम की लीलाओं के विषय में, महिमा का संबंध में ये मंगलाचरण है। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, अपने हृदय में ग्रहण करो। जो ये वर्णन किया जा रहा है उसको अपने हृदय में बसाओ, हृदय में धारण करो जिसका वो वर्णन किया जा रहा है। हानि संज्ञा ए है अपना जीवन, दिव्य परम धाम में हमारा जीवन है, असली जीवन। ये तो सब स्वप्न का जीवन है, झूठा जीवन है। मिथ्या शरीर, मिथ्या संसार, मिथ्या जीवन, मिथ्या सगे संबंधी। दिव्य परम धाम में अपना असली जीवन है। इन विद साथ जी जागिए, मूल बिलावे में भी ऐसी चौपाई आती है। इन विद साथ जी जागिए, आगे क्या है? बताई देवरे। मूल मिलावा की चौपाई तो शायद करते होंगे। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। हमारा असली जीवन वहां पर है, हमारा असली परिवार वहां पर है। जो आत्मिक परिवार है, दिव्य डिवाइन फैमिली, हमारा जो परम धाम का फैमिली है, उसमें कौन है? श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नहीं कोई। और उस फैमिली में शामिल हो जाओ। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में, दिव्य परम धाम में अपने फैमिली के साथ में देखो। राज्य श्यामा जी सखियों के साथ में मैं खड़ी हूँ, खेल रही हूँ, बातें कर रही हूँ। वो अपना जीवन है और ये तो सपने का जीवन है। यहाँ तो हर जन्म में शरीर बदल जाता है, हर जन्म में परिवार बदल जाता है। अभिमन्यु को कृष्ण ने कहा कि देखो तुम्हारे पिता रो रहे हैं। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो अभिमन्यु के जीव को लाया, कहा देखो तुम्हारे पिता अर्जुन रो रहे हैं। तो अभिमन्यु का जीव क्या कहता है? कौन पिता? किसका पिता? तो पिछले 2 जन्मों में तो मैं इनका पिता था, ये तो सिर्फ एक ही जन्म में मेरे पिता बने। अर्जुन बोले ना मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था ना। जब तक शरीर था तब तक का रिलेशनशिप कह रहे थे, लेकिन शरीर छूटते ही सारा संबंध एक ही सेकंड में खत्म हो जाता है और हम रोते रह जाते हैं कि रो रहे मुझे छोड़ कर चला गया अभी। और वो तो निकलते साथ भूल गया, शरीर से निकलते ही साथ भूल गया कि कौन सा परिवार कैसा परिवार। अपना निज घर को, हमारा जो परिवार है, अपना जीवन है, उसको अपने हृदय में धारण करो। सखी मेरी जो है मूल वतन, हे सखी, है ना,
मेरी जो प्यारी सखी जो भी हैं, सखियाँ हैं, आत्माएं हैं, परमधाम, उनको कह रहे हैं जो है मूल वतन, अपना निज घर जो है उसको हृदय में धारण करो। बताई देव रे जीवन ब्रह्म सृष्टि लीजिए, उसको अपने हृदय में धारण करो। वो जो हृदय में बसेगा वो परमधाम ले जाएगा। अभी हमारे दिल में कौन बसा हुआ है? संसार। जागते सोते और सपने में हर पल किसकी याद आ रही है? संसार की याद। संसार का ही चिंतन 24 घंटा चल रहा है। तो अंतमति सो गति के अनुसार हमारा क्या हाल होगा फिर बताइए? अंतिम समय में शरीर छूटते समय जिसका संस्कार होगा, जिसका स्मरण होगा, वहीं तो शरीर वहीं पर हमारा अगला जन्म जाएगा ना, अपनी हमारा जीव वहीं पर जाएगा फिर अंतमति सो गति के अनुसार में ना। राजा भरत हिरण के बच्चे का स्मरण करते करते देह त्याग किए, अगले जन्म में हिरण बन गए। एक हिरण के कारण भरत धरे 3 देह। राजा भरत जंगल में जा करके कुटिया बना करके ध्यान करते थे। राजा भरत, हमारे देश का नाम उन्हीं के नाम से है, भारत। लेकिन पहले समय में क्या होता था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी 50 साल के बाद में राजपाट अपने बच्चे को दे दिया, तुम संभालो, राजा बन जाओ, अब मैं जंगल में जा रहा हूँ समाधि करने। तो राजा भरत भी राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। परिवार का, राजपाट का मोह छोड़ दिया था। राजपाट का भी मोह छोड़ दिया, परिवार का भी मोह छोड़ दिया, ऐश्वर्य धन, पता कितनी सुविधा रही होगी राजा के पास में। हमसे तो ये तुच्छ भी छूटता नहीं है। एक झोपड़ी में रह रहे हैं वो भी छूटता नहीं है। जो राजा भरत राजपाट भी छोड़ के जंगल में गए। भारत में ऐसे ऐसे राजा थे, राजा भर्तृहरि, अनेकों नाम आते हैं। महाराजा छत्रसाल जी कम है, राजा होते हुए भी उनका जीवन, मंझली रानी का जीवन एकदम तपोमय भक्तिमय था। सुंदर साथ जी, पता नहीं हमारे जीवन में कितना ज़्यादा सुख है। मरे जा रहे हैं झूठी जीमी जो दोजक उसके पीछे पड़े जा रहे हैं। मैंने देखा ज़्यादा धनवान होता है ना वो ज़्यादा संयमित होता है। मध्यम वर्गीय और गरीब लोग ज़्यादा भौतिक सुखों के पीछे मरे जा रहे हैं। जैसे कि मिला नहीं, जन्म जन्मांतर के भूखे प्यासे हैं, सड़क में जा कर के वो पानी पूरी ठेले वाले के पास पहुंच जाएंगे, कचरा को भी खाते रहेंगे बड़े टेस्ट लेकर के। चिप्स कुरकुरे, कभी भी जो धनवान व्यक्ति किसी को खाते हुए देखा हो तो बताओ मुझे। समझदार हैं, उनको मालूम है कि भाई ये नुकसानदायक चीज़ है, पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला। और ऐसे छत्रसाल महाराज, महारानी, बड़ी महारानी, मंझली रानी, अपना जीवन थोड़ा तपोमय भक्तिमय बनाना पड़ेगा। ये तो राजा भरत का तो एक था। देखो, हम तो सौ जगह हमारा चित्त फंसा हुआ है। जंगल में भी गए, वहाँ हिरण का एक बच्चे का मोह हो गया। वो भी जानबूझ करके नहीं किया, परिस्थितिवश हो गया। हिरण का एक झुंड था, कुटिया के पास विचरण कर रहा था। अब जंगल में तो हिरण का झुंड रहता ही है ना। तो अचानक शेर ने हमला कर दिया, तो सारे हिरण भागने लगे। उसमें से एक हिरनी उस समय पेट से थी, उसका बच्चा तुरंत जन्म होने वाला था। भागते भागते हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन वो भी मर गई। हिरनी मर गई लेकिन उसका बच्चा जिंदा था। बाकी सब भाग गए, सारे हिरण। तो राजा भरत ने देखा है भी ये तो जिंदा है बच्चा, यदि मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन पालन पोषण करेगा। उठाकर घर ले आए, उसको पालन पोषण करने लगे। थोड़े समय बाद बड़ा हो गया हिरण का बच्चा भी। हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, एक हिरण का झुंड फिर से आया और उसके साथ वो हिरण चला गया। रह गए राजा भरत। इतना समय टोटली टाइम वेस्ट हो गया। जो हिरण बच्चा था और बड़ा करते करते जितना समय ध्यान भक्ति में गया, उसके साथ खेलते रहते थे। हिरण का बच्चा, कुटिया में खेलते थे दोनों। थोड़ा देर ध्यान किया, थोड़ा देर हिरण के बच्चे के साथ खेला।
अब वो छोड़ के चला गया, उसी की याद में खोए हुए हैं, कहाँ चला गया मेरा प्यारा हिरन, मेरा प्यारा बच्चा। हमारे साथ भी ऐसा होता है। देखो, हम भी अपने बच्चे को पाल पोस के बड़े प्रेम से बड़ा करते हैं, और फिर बड़ा होने के बाद नौकरी होती है, शादी होता है, अपने अपने दुनिया में सब मगन हो जाते हैं, लेकिन हम अपने दिल से उसको छोड़ते नहीं है, पकड़े रहते हैं। वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम पकड़े रहते हैं ज़बरदस्ती, तो लात मार के फिर छोड़ देते हैं। वो छोड़ते क्यों नहीं हो करके? इसलिए वानप्रस्थाश्रम का नियम इसलिए बनाया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद में फिर वानप्रस्थाश्रम। पुत्र का पुत्र हो जाए तब घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ। अब हिरण का बच्चे का ध्यान करते करते शरीर छूट गया, राजा भरत अगले जन्म में क्या बन गए? हिरण बन गए। लेकिन साधना भक्ति किया था तो व्यर्थ नहीं जाता है। हिरण के जन्म में भी उनको याद था पिछला जन्म, मंदिर के सामने रहते हुए पूरा हिरण का जन्म बिता दिया। अगले जन्म में फिर से मनुष्य तन मिला, और अब क्या बन गए वो? जड़ भरत। पहले क्या थे? राजा भरत थे। अब क्या बन गए वो? जड़ भरत। दो अलग अलग जन्म का नाम है। पहले जन्म का नाम है राजा भरत, और तीसरे जन्म का नाम है जड़ भरत। जड़ का मतलब क्या? जैसे ये दीवाल है, यहाँ पर कोई रोएगा तो दीवाल रोएगा कभी? जड़ वस्तु है। हम हंसेंगे तो दीवाल हंसेगा, जड़ वस्तु है, हंसने वाला नहीं है। ऐसे ही जड़ भरत हो गए। बोले इस जन्म में अब मुझे किसी के मोह में नहीं फंसना, चाहे रोए मरे हंसे, हमको किसी के भी मोह में फंसना नहीं है ना। जैसे पिक्चर देख रहे हैं वैसे सबको देखे जा रहे हैं। नो एक्शन नो रिएक्शन। पिक्चर में क्या होता है? कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गोली मारे तो 50 मार के, मालूम है पिक्चर है, झूठ है, इसमें कौन सा टेंशन की बात है? सपने में राजा बन गए तो कोई खुशी की बात है? इस तरह से सुंदर सा जी चित्त में केवल एक राज्य का संस्कार होना चाहिए। राज्य की यादें मात्र दिल में हो, 24 घंटा चिंतन केवल राज्य का हो, परम धाम का हो, अपने निज स्वरूप का हो, निज घर का हो, वहाँ के प्रेममयी लीलाओं का ही मात्र चिंतन ध्यान 24 घंटा होना चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोवत सुपन, जागृत दम ना छोड़े माशुक को जाकी असल अकने से। इसलिए ये परम धाम का सारा वर्णन हो रहा है यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ में, ताकि उसका चिंतन करें। अभी हमको भारी लगता है, अरे इतना सारा चुपाई कौन पड़ेगा, महाराज जी पढ़ के सुना दें तो हो गए। खाना कौन बनाए? होटल से मंगाल के खा लो बस। मेहनत नहीं करना। मेहनत कहाँ है सुंदर साहब जी? वाणी पढ़ना मेहनत नहीं है। वाणी पढ़ना आनंद का विषय। मेहनत तो किया महामती जी ने, देवचंद जी ने, सदगुरु महाराज ने जो कष्ट किया, जिससे हमको ये वाणी प्राप्त हुई है। सामने तो आ गई वाणी, अब कोई खोजने की जरूरत नहीं, जंगल में तपस्या करने की भी जरूरत नहीं, वाणी तो मिल गई है ना। सिर्फ पढ़ने में कौन सा कष्ट हो गया? लेकिन कहावत है, मजदूर के लिए मजदूरी सरल है और पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए दिमागी कार्य सरल है। मजदूर को बोलो कि भाई किताब पढ़ो 2 घंटा, तो बोलेगा नहीं होगा, माफ कर दो। 2000 मिलेगा तो भी नहीं पढ़ेगा वो। और शिक्षित एक व्यक्ति के लिए मजदूरी करना कठिन है। दोनों का रास्ता ही अलग अलग है। अध्यात्म में भी ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में यही अंतर है। ज्ञान अध्यात्म में नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ज्ञान का जो उद्देश्य है, यदि हम करें कि बस धन और प्रतिष्ठा कमाना है ज्ञान चर्चा सुना के, तो वो गलत रास्ता हो जाएगा। ज्ञान रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना तो मुक्ति संभव नहीं। बिना ज्ञान के प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। ज्ञान मतलब परम धाम 25 पक्ष की शोभा का ज्ञान, वहाँ के स्वरूप का ज्ञान, वहाँ के लीलाओं का ज्ञान, अपने भी निज स्वरूप का ज्ञान। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलशवाणी शब्दातीत। समस्त शास्त्रों में जो धर्म ग्रंथों में वाणी लिखी है, उसमें क्या दूध और पानी मिला हुआ है। परम धाम की थोड़ी बहुत बातें हैं प्रमाण के रूप में, ज़्यादातर बातें 14 लोकों में।
ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु भगवान के 24 अवतार, उनके जो भक्त जन संसार में हुए हैं, योगी तपस्वी संसार में हुए हैं, उनकी बातें ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन परम धाम का भी बात नहीं लिखा, ऐसा नहीं है, उसकी भी बातें स्पष्ट रूप से लिखी है। श्रीमद् भागवत में सारा वर्णन किया, रामायण का भी वर्णन है, राम अवतार का, विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, कृष्ण अवतार का भी वर्णन, सारा चीज़ें। लेकिन उसमें कह दिया ये जो आदि नारायण का स्वरूप है, ज्ञानी जन इसे भी हृदय में धारण नहीं करते। इससे परे भगवान का सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप है, उससे भी ज्ञानी जन हृदय में धारण नहीं करते, क्योंकि ये दोनों माया का स्वरूप है। इन दोनों से परे, व्यक्त और अव्यक्त से परे परमात्मा का स्वरूप भिन्न है बस। लेकिन उसका वर्णन किया नहीं। फिर लोग लगे हुए हैं आदि नारायण विष्णु के अवतार को ही तो सब पूजा कर रहे हैं ना। ये सब बातों पे ध्यान किसका जाएगा? जो परम धाम की आत्म हो, जिसको तारतम ज्ञान प्राप्त है, वही समझ पाता है। ताको कलशवाणी शब्दातीत, मंदिर में कलश होता है ना, तो मंदिर के ऊपर होता है। उसी तरह से दुनिया के ग्रंथों से ऊपर का ज्ञान है यहाँ पर, रास से लेकर खुलासा तक में। परमात्मा सबका मालिक एक ही तो कैसा है, अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत है, उत्तम पुरुष है, ब्रज लीला, रास लीला, अरब की लीला, देवचंद जी की लीला, मेहराज ठाकुर की लीला, ये सब जो है उसके बाद सभी ग्रंथों से ऊपर का ज्ञान। प्योर दूध समझो, ये पानी हटा दिया इसमें से, माया और ब्रह्म में से माया का नहीं है, केवल इसमें ब्रह्म का। ताको भी कलश वो अखंड को तापर ध्वजा धरु तिनते रहित, उससे भी परे दिव्य परम धाम का ज्ञान, और उसमें भी वहाँ के स्वरूप, राज्य, श्यामा जी सखियों का कैसा सुंदर स्वरूप है। सखियों का मतलब हमारा अपना किशोर सखी स्वरूप, हम सभी सखियाँ वहाँ पर, नूरी तन है सबका, सुंदर 16 साल की राजकुमारी के समान। रास लीला में कैसा था? ब्रज लीला में तो चलो गोपियां, बहुत सारी विवाहित गोपियां भी थीं, तो किशोर सखी स्वरूप 16 साल के जैसा सभी का स्वरूप है, राज्य का भी, श्यामा जी का भी और सखियों का भी स्वरूप। फिर वहां पर कैसी प्रेममयी लीलाएं होती हैं, उसका एक अंश मात्र रास लीला में, ब्रज लीला में करके बताया था, सिर्फ अंश मात्र। मगज वेद कतेब के बंधे होते जो वचन, वेद और कतेब ग्रंथों के मगज यानी गूढ़ अर्थ जो कोई समझ नहीं पाया, बंधे होते मतलब छिपे हुए थे, वो इसको खोल पाया नहीं, कोई उसके रहस्य स्पष्ट कर नहीं पाया। लिखा तो सब है, उत्तम पुरुषस्त्व अन्य तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है, सब बातें कह दिया, लेकिन लोग तन को ही पकड़ लेते हैं। मैंने कहा कि मैं परम धाम से आई हूँ, इसका मतलब सब शरीर से ले लेते हैं, शरीर को ही परमात्मा बना देंगे, आगे पीछे कभी देखते नहीं। कृष्ण जी ने क्या कहा? ततो धाम परमम मम कहा। लेकिन गीता के ज्ञान के पश्चात जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन जी कृष्ण जी के पास दोबारा आए, कहते कि मुझे वो गीता का ज्ञान दोबारा सुना दो। कृष्ण जी कहते मैं नहीं सुना सकता, वो ज्ञान मैंने कहा ही नहीं था, मेरे अंदर एक दूसरी शक्ति ने बैठ के वो ज्ञान कहा था, मैं उसे दोबारा कह सकता नहीं। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मय, पर ब्रह्म के द्वारा योग समाधि जैसी अवस्था में वो ज्ञान कहा गया था, मैंने नहीं कहा था। उत्तम पुरुषस्त्वान्य, वो उत्तम पुरुष कौन है पता ही नहीं है। कुरान में लिखा है, अर्श आजम शब्द भी लिखा, पता नहीं, अर्श का अर्थ भी पता होता नहीं है। मतलब शब्द लिखे हैं, लेकिन दिव्य परम धाम ऐसा कोई सब समझ में नहीं आता क्या होगा। कुछ लोग जो है स्वर्ग को परम धाम कह देते हैं, कुछ वैकुंठ को परम धाम कह देते हैं, कुछ गोलोक को कह देते हैं। एक संप्रदाय है, उन्होंने क्या कहा, परम धाम है, लेकिन उसमें लाइट दिखा दिया, पहले सभी आत्माएं लाइट के रूप में, तो फिर परम धाम की क्या जरूरत है? लाइट को भी परम धाम, लाइट को भी परम धाम की जरूरत पड़ गई है, परम धाम भी लाइट हो गया फिर आपका।
लाइट से आगे कोई जाता ही नहीं है। 50 संप्रदाय मिलेंगे, घूम फिर के बोलेंगे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, मूरी स्वरूप है, सभी के हृदय में जीव चेतना कोई है। ध्यान में अब देखते हैं ना तो प्रकाश स्वरूप दिखाई देता, उसी को ब्रह्म समझ लिए। कण कण में ब्रह्म सत्ता को बोलेंगे कि कण कण में परमात्मा है। आदि करके अब लो सखी कब होना खो, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से आज तक के किसी ने भी उनके रहस्यों को स्पष्ट किया नहीं। प्रकृति महाप्रलय हो ही सब तत्व गुण निर्गुण, सब प्रलय हो जाएगा। देखो गुण निर्गुण साकार निराकार सब प्रलय हो जाएगा। हिंदू धर्म में दो मुख्य रूप से विचारधारा है, दो प्रकार के मत हैं, एक साकार और एक निराकार। साकार को सगुण भी बोलते हैं और निराकार को निर्गुण भी बोलते हैं। साकारवादी मत में क्या होता है, विष्णु भगवान या देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश या संसार में किसी महापुरुष को भी परमात्मा मानने वाले बहुत सारे। निराकार मत में कहते हैं कि परमात्मा साकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। देखो साकार होगा तो वो क्या होगा, फिर उसके अंदर 3 गुण आ जाएगा। खाएगा फिर तो वो मतलब खाएगा, भोजन करेगा, स्वरूप है तो फिर भोजन करेगा, लीला करेगा, अपनी बुद्धि लगा लगा कर बोलेंगे नहीं परमात्मा, फिर वो मनुष्य के जैसा समझ लेते हैं। यदि साकार होगा तो मनुष्य के जैसा होगा, ऐसा समझ लेते हैं। अरे भई, जो मनुष्य में भी योगी तपस्वी होते हैं ना, हिमालय में जो सैकड़ों साल तक तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने योगाग्नि में शरीर प्राप्त कर लिया है, वो भी शरीर के गुण धर्म से परे हो चुके हैं। भूख प्यास मल मूत्र त्याग सबसे परे हो चुके हैं। उनका शरीर, योगी तपस्वियों का शरीर भी ऐसा हो गया है, और देवता एक्चुअल में उन्हें ही कहा गया है। तो निराकार जो कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है और कण कण में परमात्मा है, 2 तरह के हो जाते हैं। तो कबीर जी ने सिंपल कह दिया, प्राणनाथ जी ने भी कह दिया। कबीर जी ने क्या कहा, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सोई साई। हमारा सबके शरीर में हृदय में परमात्मा होता, तो शरीर में होने का मतलब हृदय में ही होने का बात कहा जा रहा है। हाथ में पैर में कहने के होने की बात नहीं कह रहे हैं। जो कहता है कि सभी प्राणियों के अंदर है या हृदय में, उसका मतलब ही होता है कि हृदय में ध्यान करते हैं। इसलिए पिंड में होता तो मरता ना कोई, सबके अंदर परमात्मा, तो मृत्यु बुढ़ापा क्यों है फिर? प्राणनाथ जी कहें कोई कहे सब्बई ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए ना है, तो खट शास्त्र हुए काहे को मोहे ऐसी आवत मनमा है। प्राणनाथ जी कहते हैं ये सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर धर्म ग्रंथों की रचना क्यों है? क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप होता है। ब्रह्म को ग्रंथ पढ़ने की जरूरत होती कभी नहीं। परमात्मा को भी ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? नहीं। परमात्मा की शक्ति से तो ग्रंथ अवतरित होते हैं संसार में। ध्यान देंगे सुंदर जी, इसमें जो है ना, जो संन्यास समिति में जो 12 महावाक्य होते हैं, उसमें से जो 4 मुख्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इन्हें मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि ने तुम भी वही ब्रह्म हो, अय आत्मा ब्रह्म, मतलब यह आत्मा ब्रह्म है। यहाँ पर आत्मा शब्द जीव चेतना के लिए प्रयोग हुआ है। जीव चेतना को ही आत्मा कहा गया ग्रंथों में, शुद्ध चेतना को। शुद्ध अवस्था में आत्मा कहते हैं और अज्ञान अवस्था को जीव कहते हैं। अज्ञान दशा को जीव कहा गया है संन्यास में। वाणी में भी देख लो, आत्म नारायण आचत ब्रह्मा है। आत्मा जो है शुद्ध चेतना, जीव चेतना को शुद्ध अवस्था में जब होती है उसको आत्मा कह देते हैं। तो ये शरीर में जो कह रहे हैं प्राणनाथ जी ने और भी चुपाई कह दिया, ब्रह्म नहीं मिले संसार मन वाचा रही हार। यदि संसार के कण कण में होता तो भी संसार का प्रलय कभी होता। परमात्मा का स्वरूप यदि एक रस है, अखंड अविनाशी है, तो परमात्मा का धाम भी तो अखंड अविनाशी होना चाहिए ना। इसलिए परमात्मा तो अखंड है लेकिन घर बदलते रहता है।
बोले अभी इसमें है, ये लय हो जाएगा तो फिर दूसरे जगह चला जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ऐसा मतलब घर उनका ठिकाना नहीं बेचारे परमात्मा, ऐसा हो गया। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। निराकारवाद का मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं। काल आवत यानी मृत्यु कभी ब्रह्म के धाम में नहीं आ सकती। शरीर यदि ब्रह्म का धाम है तो यहाँ भी नहीं आना चाहिए। संसार में यदि कण कण में परमात्मा है तो उसका विलय होना नहीं चाहिए। और एक चौपाई बड़ा क़यामतनामा में स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं ना इनमें ना इनके संग, बेसुध कहे सब इनके अंग। अरे मैं जीव सृष्टि के अंदर भी नहीं हूँ और उनके साथ भी नहीं हूँ, क्योंकि ये दो प्रकार की विचारधारा है। संन्यास मत में क्या होता है, जो मेरे अंदर जीव चेतना है, सभी के हृदय में चेतना है, उसी को ब्रह्म कह देते हैं। लेकिन न्याय दर्शन में क्या कहते हैं कि सभी के अंदर जो चेतना है वो जीव है, वो परमात्मा नहीं है, लेकिन उसके साथ में परमात्मा है। अंदर दो प्रकार की चेतना है, दो प्रकार की शक्ति है। एक जीव चेतना भी हृदय में है और एक ब्रह्म की चेतना भी हृदय में भी है और कण कण में भी है। तो ना इनमें ना इनके संग, दोनों बात कह दिया। मैं ना इनमें ना इनके संग, बेसुध कहे सब इनके अंग। तो ही कह रहे प्रकृति महाप्रलय हुए सब तत्व गुण निर्गुण, द्वैत उड़े कछु ना रहे, निराकार निरंजन सुन। ना निराकार जिसे कहते हैं दुनिया वाले, निरंजन जिसे कहते हैं, शून्य जिसे कहते हैं, और द्वैत किसे कहते हैं, हमको क्या लेना देना है। ये तो महाराज लोग का काम है, वो सुना देंगे, हमको सुनना उनना है नहीं, बैठना और चले जाना है। निराकार का मतलब क्या होता है, और जो निराकार है परमात्मा ऐसा कहते हैं जो भी मत वाले, तो उनकी व्याख्या पूरा क्या है। निराकार का शाब्दिक अर्थ होता है आकार से रहित, लेकिन उसका मतलब क्या है, अशरीरी, किसी भी प्रकार का शरीर उसका नहीं है पहला चीज। दूसरा ज्योति स्वरूप है, ऐसा भी कहते हैं। तीसरा क्या कहते हैं, चेतन है, सच्चिदानंद है, ऐसा भी कहते हैं। तो मतलब निराकार का मतलब वो सूक्ष्म परमाणु ऐसा कुछ को तो नहीं मानते हैं, पहला चीज। फिर हम क्या है, जो विराट का नक्शा बना यहाँ भी कहीं लगा होगा, वहाँ लगा हुआ, तो हम क्या दिखाते हैं कि ब्रह्मांड के चारों तरफ निराकार का घेरा, ऐसा बोलते हैं ना। एक्चुअल में पूरी तरह से ऐसा नहीं है। जो किनार पर है वो संसार के कण कण में भी है। ब्रह्म सत्ता जो कण कण में समाहित है, यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो, लेकिन ब्रह्म सत्ता निराकार एक शक्ति है, चेतन है वो। अचेतन सूक्ष्म परमाणुओं को निराकार नहीं कहते। तो वो चेतना शक्ति जो है संसार के कण कण में है, इसलिए उसको संसार के कण कण में, सभी प्राणियों के हृदय में चेतन ज्योति स्वरूप निराकार, ऐसा पूरा व्याख्या ऐसा होता है। सिर्फ निराकार को बोलेगा निराकार, हाँ वो तो ब्रह्मांड के किनार पर है, ऐसा नहीं है। निराकार का मतलब सभी प्राणियों के हृदय में कण कण में है और किनार पर भी है। निर्गुण का मतलब, निरंजन का मतलब होता है अवयव से रहित। पार्टिकल्स, छोटे छोटे परमाणु होते हैं ना, परमाणु से रहित है। लेकिन संसार में जो कुछ है सब परमाणु से ही तो बना हुआ है। लेकिन परमाणु भी सपने के अंतर्गत है। भी हवा है, पानी है, सब परमाणु से तो बनता है ना। पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के H2O फार्मूला स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े। हवा में भी पार्टिकल्स है, हवा में थोड़ा दूर दूर में इसलिए हवा है, पास पास में पार्टिकल्स हो जाएंगे तो ठोस हो जाएगा वो। धरती है वो ठोस है, हवा है वो पानी है, सभी परमाणु से बनते हैं। लेकिन ये जो परमाणु है ये भी सपने के अंतर्गत है। न असत आसीत तदानीम न
न सत आसित तदानीम न आसित रजा न व्योमा परो। तो उस समय असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, परमाणु भी नहीं था और आकाश भी नहीं था। बोले असत्य तो नहीं था, लेकिन क्या कह रहे, सत्य भी नहीं था। सत्य का मतलब क्या है, यहाँ संसार में जो ब्रह्म सत्ता है वो भी नहीं थी उस समय, तो अपने मूल रूप में थी, यहाँ पर नहीं थी। मूल रूप क्या है, सुमंगला शक्ति। तो उस समय कुछ भी रहता नहीं। और द्वैत का मतलब क्या होता है, देखिए, द्वैत उड़े, द्वैत का अर्थ क्या होता है, देखिए, परम धाम में क्या कहते हैं, योग माया में परम धाम में स्वलीला अद्वैत, योग माया में अद्वैत, यहाँ पर द्वैत। द्वैत का मतलब क्या होता है, दूसरा होने का भाव। ब्रह्म से भिन्न स्वरूप वाली माया को द्वैत बोलते हैं। लेकिन एक द्वैतवाद उसको भी बोलते हैं जो सांख्य दर्शन में होता है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष प्रकृति कहते हैं वो और झमेला वाला चीज है। कण कण में परमात्मा है, मेरे अंदर भी जो चेतना वो भी परमात्मा है, लेकिन दृश्यमान जगत जो है वो प्रकृति है, वो नश्वर नहीं है, वो भी अखंड अविनाशी है, ऐसा बोलेंगे। तो वो एक अलग चीज है। यहाँ पर जो बात कह रही है कि द्वैत उड़े कछु नारे, जब माया का लय हो जाता है, लय होना और नाश होने में अंतर है। नाश उसका होता है जो कोई बनी हो ना, जो कोई वस्तु सही में हो। जो सपने में देखा था, एक महल बना था और नष्ट हो गया। अरे भैया, सपना समाप्त होता, नष्ट नहीं होता है। पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर पूरा हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट थोड़ी होता। जो कोई वस्तु का अस्तित्व हो तब तो नष्ट हो ना वो। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सुबुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। प्यारे सुनो शाह जी, मुख्य चुपाई ले रहा हूं मैं। इतने दिन तक संसार में त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। देखिए, ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीज है, एक ही नहीं होता। लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। सपने की बुद्धि का ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान। इंद्रावती के अंदर भी देख लो, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। निज बुद्धि अलग है, तारतम ज्ञान अलग। धर्म के 10 लक्षण में भी देखिए, वहां पर भी विद्या अलग है और बुद्धि को अलग गिना गया। बुद्धि समझने की शक्ति होती है, देखा, और ज्ञान अलग चीज होता है। बुद्धि सबके पास है, मेमोरी कार्ड सबके पास है, रैम सबके, बुद्धि सोचने विचारने की शक्ति सबके अंदर है। मैंने ज्ञान क्या प्राप्त किया, मैंने इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे ने डॉक्टरी का ज्ञान प्राप्त किया, तीसरे ने टीचर का ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान में भिन्नता हो सकता है ना। तो एते दिन संसार में होती है बुद्ध सुपन। जागृत बुद्धि नहीं थी संसार में। ग्रंथों में परम धाम की बातें कुछ लिखी भी थी, लेकिन उसको कोई जागृत बुद्धि के अभाव में समझ नहीं सका। परम धाम का ज्ञान था ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव शिष्ट क्यों पावे, जिनकी अकल है तुच्छ। मतलब सपने की बुद्धि से उसको समझा जा सकता है नहीं। जब प्रलय प्रकृति होई न रहे अद्वैत बिना, कोई जब प्रकृति का संपूर्ण दृश्यमान जगत को प्रकृति बोलते हैं। ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। तो जो आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, अस्तित्वहीन है। देखिए, सपना अस्तित्वहीन होता है हमेशा। सपने का कभी तीनों काल में अस्तित्व होता है, इसलिए कहा कि माया का तीनों काल में कोई अस्तित्व नहीं। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ। करोड़पति आदि भी मरते समय तो गरीब होकर के ही जाएगा ना भाई, कुछ लेके जाता है साथ में। और आप खुद ही देखो, जो बुढ़े बुजुर्ग हो गए हैं उनके लिए जवानी का समय क्या हो गया, सपना हो गया ना।
बीता हुआ कल एक सपना बोलते कि नहीं, बीता हुआ कल सपने के जैसा हो गया, गायब हो गया दृश्य। अब याद करके रोते रहो चाहे हंसते रहो। उसी प्रकार सुंदर साथ जी, मृत्यु के पश्चात ये संसार भी सपना हो जाता है। तीनों काल में इसका अस्तित्व है ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा है। ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। बावरा तो तब कहे जिसका कोई अस्तित्व हो। बोलते हैं ना, बेवकूफ लोग हैं, अनजान हैं, अज्ञानी हैं, बावरे हैं, माया में डूबे हुए हैं दुनिया वाले, इनको अपने आत्मकल्याण की चिंता नहीं है। देखा दिखती ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, 100 बातें कह दो, लेकिन भैया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो खेल के दृश्य हैं। दृष्टा कौन है? ब्रह्म आत्माएं मात्र दृष्टा है। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि मात्र दृष्टा, और बाकी सब तो दृश्य है सुंदर साथ जी। अब सो साहेब आइया सब सृष्ट करी निर्मल। अब वो इस आखिरत कलयुग के अंतिम समय में वे पर ब्रह्म अक्षरातीत सबका जो एक मालिक कहा गया बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में दुनिया में पधार गए। आ रहे ना विषय वस्तु की तरफ धीरे धीरे आ रहे, परिक्रमा का जो मूल विषय वस्तु है वहां पर आ रहे। वे पर ब्रह्म अक्षरातीत दुनिया में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो गए। सब सृष्ट करी निर्मल, सारी दुनिया को निर्मल कर दिया। कैसे निर्मल कर दिया? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, स्तारतम ब्रह्म वाणी के द्वारा निर्मल कर दिया। सुंदर साथ जी, ऐसा कोई निर्मल नहीं होता है। पानी में नहाने से, गंगा में नहाने से कोई निर्मल नहीं होगा। यहाँ तो उत्तराखंड के वासी हैं, सुंदर साथ भी जाकर गंगा में स्नान तो करते ही होंगे मेरे ख्याल से। पवित्र हो गए क्या? और चाहे आप तीनों पूरी धाम का कहीं का भी कर लो, सुंदर साथ जी, हृदय निर्मल केवल ब्रह्म ज्ञान से और प्रेम से होता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गीता का कथन है, ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहिना विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी और कोई साधन नहीं है। इसलिए ज्ञान को ही गंगा कहा गया है। ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ है, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। सुंदर साथ, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करेंगे, सब कर्म काटे हकीलम, सो सबके कर्म बंधन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा काट दिया। सबके हृदय को आई नूर बुद्ध विराट माहे, सब सृष्ट करी निर्मल। नूर दिव्य जागृत बुद्धि दुनिया में आई, तारतम ब्रह्म ज्ञान आया, सब सृष्ट करी निर्मल। परमात्मा ने बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होकर के सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सबके हृदय को निर्मल कर दिया। एक परमात्मा की पहचान कराकर, क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान करा के। सुंदर, आपको मेहनत कहाँ पे करना है? पद यात्रा करके मेहनत नहीं करना है। मेहनत करना है ज्ञान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, हृदय की निर्मलता जिससे हो उसके विषय में करना है। सेवा से तुम पाओगे पार, न कछु इन सेवा समान जो दिल संकुल करे पछ। सेवा है हृदय निर्मल करने, लेकिन निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। तपो में, भक्ति में, साधना में जीवन होना चाहिए। विलासितापूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। ये तो ब्रह्म ज्ञान कोई काम नहीं आने वाला है। बिना सेवा के, बिना साधना के ब्रह्म ज्ञान फायदा देगा नहीं। मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख निहचल। उस अखंड परम धाम का सुख प्रदान करने के लिए वे परब्रह्म संसार में आए हैं। सुंदर, हम तो बस चलेगा, भारत का प्रसिद्ध वर्ड है, 1000 नहीं है तो 100 रुपए में चलेगा। चलेगा? हलवा पूड़ी नहीं है तो रोटी सब्जी में चलेगा बोलेंगे। पूरी वाणी नहीं पढ़ेंगे तो
चलेगा। चरचिनी नहीं सीखेंगे तो, चितवनी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। खाने पीने का अरेंजमेंट बराबर होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। कोई भी शिविर में, प्रोग्राम में, आश्रम में गए तो भाई खाने का अरेंजमेंट है कि नहीं, वो बढ़िया रहना चाहिए। सुंदर साथ जी, खाने को पेट माफक, रूखा सूखा का वैसा भी नहीं कह रहे प्राणनाथ जी, लेकिन भाई शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा चीज खाओ। शरीर एक कीमती साधन है। एक गाड़ी खरीदते तो उसका भी ध्यान रखते हैं ना, कभी गाड़ी खरीदा खराब ना हो जाए, कपड़ा खरीदा अच्छा नया नया कपड़ा है, हर चीज वस्तु का ध्यान रखते हैं, शरीर का कोई ध्यान नहीं। एक साधन है, ये भी तो एक जरूरी चीज है। सो मगज मायने हुक्मे खोले हम संयन, हम संयन, हम सखिया ब्रह्मात्माएं ही सभी धर्म ग्रंथों के मगज मायने राज्य के हुक्म से ब्रह्मात्माएं खोलेंगी। मुक्त देशी सबन को आए ब्रह्मात्म सत, ब्रह्मात्माएं मुक्ति लेने वाली लाइन में नहीं खड़ा होना उनको कि हम कभी मुक्ति मिल जाए लाइन में खड़े हो गए। तुम तो मुक्ति दाता है, मुक्त देशी ब्रह्मांड को ब्रह्मात्म सत राज्य के हुक्म से देंगे। राज्य की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। बस ऐसे गुरु की सेवा करो ऐसा नहीं। सच्चा सदगुरु आपके कल्याण के लिए दिन रात मेहनत करता है कि इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, इनके आत्मा का कल्याण हो, इनको परम धाम का सुख प्राप्त हो, इसके लिए सच्चा सदगुरु मेहनत करता है। ये तो बस खाओ पियो कल्याण मस्त, तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे दिखावटी लोगों से कोई फायदा होने वाला नहीं। पहले गुरु के चरणों में आएंगे तो सारा पाप कट जाएगा, ऐसे नहीं, पाप कटेगा लेकिन गुरु के चरणों में आकर के उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, सत्संग करो, सेवा करो, वहाँ पर तो पाप आपका सारा कटेगा, परम धाम का सारा सुख प्राप्त होगा। सुंदर साथी, रोशन किल्ली दई हमको यों कर किया हुक्म, रोशन किल्ली, किल्ली मतलब चाबी, ऐसे ब्रह्म तारतम ज्ञान रूपी चाबी प्रदान किया जिससे सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, मास्टर की किसे बोलते हैं मालूम है? एक चाबी से सारे ताले खुल जाते हैं। दो लोगों के पास होता है मास्टर की, एक चाबी बनाने वाले के पास और एक चोर के पास। बाकी हमारे पास में नहीं होगा, हम तो खुश हैं बोले ताला लगा दिया है करके, तो उस ताले की 10 चाबियां तो उनके पास में आसानी से काटना भी नहीं पड़ता है। मास्टर की तारतम ज्ञान समझ गए, वाणी समझ लिए, अब चाहे वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, जो भी ग्रंथ पढ़ोगे सब के रहस्य स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। कोई एक एक बात नहीं पढ़ाना पड़ेगा, देखो भाई इसका अर्थ ऐसा है, याद कर लो ना। समझना और याद करना दो अलग अलग चीजें हैं। रटा हुआ चीज भूल सकते हैं, समझा हुआ चीज भूलते नहीं है। फिर यूं कर किया हुक्म, राज्य ने ऐसा हुक्म किया, खोल दरवाजे पार के ये तो बुलाए लीजो श्रेष्ठ ब्रह्म, परम धाम का दरवाजा खोल के सभी ब्रह्म सृष्टियों को बुला लो। दरवाजा कैसे खोलेंगे? वाणी के द्वारा। हुक्म इश्क का द्वारा खोलिया, कैसे खोला? ब्रह्मवाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो खोलिया दरवाजा धाम। परम धाम क्या वर्णन किया, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी जो है वो मेरे मीठे बोले ने। महामती जी कह रही है ना, मेरे, हमारी बात नहीं है, मेरे महामती जी के मीठे वचन क्या है? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। उसके अवतरण से, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के अवतरण से परम धाम का दरवाजा खुल गया, यानी परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया। अब बस उसके प्रेमे में मगन होइयो, परम धाम के चिंतन ध्यान में मगन हो जाओ। ये देखिए इतना कलर 3D नक्शा आज उपलब्ध है। सुंदर साथ जी 25 साल पहले कैसे नक्शे हुआ करते थे,
कुछ ये सुंदर साथ बैठे होंगे और लकीर डब्बा डब्बा बिंदी लकीर उसी से पूरा परम धाम समझते थे। अभी तो वो नक्शा बोले देखने की भी जरूरत नहीं बोलेंगे। कुछ कठिन नहीं है, ज़्यादा वर्णन नहीं भी करेंगे तो तुम चित्र देख करके आप समझ सकते हो कि भाई ऐसा है क्या। चित्र देख के भी आधा समझ में आ जाता है, एरो मार्क्स किया हुआ है, बाकी आधा उसमें से भी समझ में आ जाए। और कुछ थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो अब जिज्ञासा रखो, बहुत हैं बताने वाले सुंदर साथ जी, लेकिन जिसके दिल में जिज्ञासा ही नहीं है उसका कोई रास्ता नहीं है। फिर जो खुद अपनी बीमारी ठीक नहीं करना चाहता है, डॉक्टर की एक बात मानना नहीं चाहता है, उसको कोई ठीक कर सकता नहीं। फिर डॉक्टर के निर्देश का तो पालन करना पड़ेगा ना भाई। जो परहेज करना पड़ेगा। टाइम बराबर सुबह दोपहर शाम एक एक टेबलेट खाओ। सुबह आधा घंटा चितवनी का टेबलेट, आधा घंटा फिर दोपहर को वाणी का टेबलेट, शाम को 1 घंटा फिर चितवनी, बराबर सुबह दोपहर शाम आत्मिक टेबलेट खाना पड़ेगा, तब माया से लड़ पाएंगे। सुबह बस एक टाइम यदि आप चितवनी कर रहे हैं या वाणी पढ़ रहे हैं तो भी दिन भर उसमें नहीं बच पाते माया से। संध्या उपासना बोलते हैं, मालूम है? संध्या उपासना, शाम के समय भी उपासना जरूरी है। राज्य का ध्यान, सेवा, पूजा कुछ ना कुछ जरूरी है शाम के समय भी। शाम के समय माया का सबसे ज़्यादा जोर होता है। सुबह तो हमारा मन शांत होता है, हम इतने आसानी से मन को कंट्रोल कर लेते हैं। शाम के समय तो न वाणी पढ़ने की इच्छा होगी, न कुछ मेहनत करने की इच्छा होगी। बस कुछ पकौड़ा खाओ और लेटे लेटे टीवी देखो, बस जब तक है जान, जब तक बुरी तरह से थक ना जाओ, 12 बज जाए 1 बज जाए, बुरी तरह से थक नहीं जाते तब तक आखिरी सांस तक देखते रहेंगे। उसके बाद ऐसे मर जाएंगे। फिर मेरे समान बोले आप नहीं देख सकते। सुंदर साथ जी, शाम के समय में जो 5 प्रकार का 5 टाइम का नमाज होता ना दिन में, एक्चुअल में हमारे लिए कहा गया था वो। और नमाज वैसा नहीं है जो वो पढ़ते हैं, वो तो बाद उनके धर्म गुरुओं ने जैसा सिखाया, ठीक है, कुरान में वैसा वर्णन नहीं है। क्या कहा कि सुबह और शाम दिन के दोनों सिरों पर अल्लाह को याद करो कहा गया। याद करना, परम धाम को याद करना ही है। अर्श बका पर सजदा करावसी है, महमदी भी परम धाम का ध्यान करना ही नमाज है। तो दिन में 5 बार जो नमाज है, सुबह 1 बार है, दोपहर 1 बार और शाम को 3 बार है, क्योंकि शाम के समय माया का सबसे ज़्यादा जोर होता है। सूर्य को बुद्धि का देवता कहते हैं और चंद्रमा को मन का देवता कहते हैं। जैसे सूर्यास्त हुआ, बुद्धि शांत हो गया, फिर मन का अब राज आ गया। मन बोलेगा ये खाने की इच्छा है, पकौड़ा खाओ, घूमो फिरो, टीवी देखो, पिक्चर देखो। मन जो है उसके बाद प्रबल हो जाता है शाम के समय में। इसलिए शाम के समय में 3 बार याद करना पड़ता है मन को नियंत्रित करने के लिए। सुंदर साथ कुछ करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, आपको देखो, आप यदि परम धाम का नहीं भी सोचो कि संसार में भी सुख शांति से रहना है, आपको बुढ़ापा सुखमय चाहिए कि नहीं, मृत्यु कष्ट रहित चाहिए कि नहीं चाहिए? जब मरेंगे तब देखा जाएगा, तो फिर देख लेना उसी समय। अपने आंखों से आज भी देख रहे हो, अनेकों लोग तड़प तड़प जीव जाए सी, जिन जानो या में शक, अनेक बार तड़पड़ी मरी ने दुख देखी आविया छो पार। 1 लाख बिच्छू काटे इतना दुख होता है मृत्यु के समय। उससे भी बचना चाहते हो तो भाई कुछ मेहनत अभी से करना पड़ेगा। उस समय कुछ नहीं कर पाओगे, उस समय तो भाई अवसर हाथ से निकल गया। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापे की तैयारी जवानी से नहीं, बचपन से करनी पड़ती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी संयमित होकर के अपने जीवन को भक्ति साधना में लगाए। हम तो पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हम तो परम धाम से आए हैं, परम धाम जाएंगे। 5 साल की गारंटी वारंटी कुछ मिला था क्या? जिनके मूल तन है परम धाम में, वो जागृत होगा वहीं पर। लेकिन जाएंगे कैसे, जागृत कैसे होंगे भाई? जब तक राज्य को याद नहीं करेंगे वो भी नहीं मूल तन में जागृत हो सकते हैं। जब तक माया की इच्छा कामना है तब तक वो भी जागृत नहीं हो सकते। बहुत सारे सुंदर साथ
विभिन्न संत महात्मा गुरुजनों से पूछते हैं कि महाराज जी मैं 25 साल से सुंदर साथ हूँ, इतना सेवा भी किया है, इतना शिविर भी अटेंड किया है, इतना चर्चा सुना है, तो मुझे परम धाम जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि दोबारा संसार में आना पड़ेगा? कौन डिसाइड करेगा मुझे बताओ? कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, हमको खुद डिसाइड करना है। हमारे दिल में संसार की इच्छा तो आना ही पड़ेगा वापस। मेरे मरने के बाद दुनिया का क्या हुआ, संसार का क्या हुआ, परिवार का क्या हुआ, इच्छा कामना बाकी रही, ये सुख नहीं मिला, उसका बदला नहीं लिया मैंने, कोई दोस्त कोई दुश्मन, सारे संस्कार को समाप्त कर देना पड़ेगा। केवल एक राज्य का चिंतन, परम धाम का मात्र ध्यान होना चाहिए। सुंदर साथ जी, मात्र परम धाम का चिंतन ध्यान होना चाहिए। ऐसे ज्ञान में सुंदर साथ जी समय इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। ये तो अंत समय बहुत कठिन होने वाला है। सुखमय बुढ़ापा भी होता था पुराने समय में, सुखमय शरीर। अभी तो बोले कि बुढ़ापा मतलब बीमारी, ऐसा मान लिया। और आने वाली पीढ़ी तो जवानी में बीमार हो रही है, बचपन से बीमार हो जा रही है। उनके लिए तो सुख, बुढ़ापा बीमारी रहित वाली कहावत तो कैसे बोले अब? सुंदर साथ जी, जीवन संयमित रखो, मृत्यु का बुढ़ापा का भय रखते तो वो भी अच्छा बात है, वो भी वैराग्य है। और परम धाम का प्रेम आनंद प्राप्त होने के बाद तो फिर न चिंता न चाहना, सब संसार ही स्वप्नवत हो जाता है। न चिंता रहती न चाहना, संसार सारा क्या हो जाता है? स्वप्नवत। राज्य के प्रेम में डूबे डूबे राज्य का स्मरण ध्यान चितवन करते करते शरीर कब छूट गया पता भी ना चले। ऐसा होना चाहिए सुंदर साथ जी। अंतिम समय ब्रह्म श्रेष्ठ जाहिर करो, करसी लीला रोशन। ब्रह्म सृष्टि को भी जाहिर कर रहे हैं कि ब्रह्म आत्माएं कौन है, कैसा स्वरूप है, कैसा धाम है, कैसी लीलाएं, हमारा अपना भी स्वरूप कैसा, वो भी जानना जरूरी है ना। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे मुक्ति पाना है, भव सागर से पार होना है, लेकिन आए कहाँ से हैं, भव सागर में फंसे कैसे हैं ये नहीं मालूम। मुक्त होना, लेकिन फंसे कैसे ये कोई जानता। सृष्टि रचना से पहले हम कहाँ थे वो पहले जानना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा कि प्रलय के बाद हम कहाँ जाएंगे। अब दिल्ली में जाकर के रास्ता भटक जा तो पूछेगा ना भी तुम कहाँ से आए हो, वही नहीं मालूम है तो वापस कैसे जाना होगा फिर। तीन ब्रह्मांड जो अखंड धनी आय के किया जाहिर मूल वतन। अखंड स्वरूप वाले धाम धनी स्वयं आवेश स्वरूप से प्रकट होकर के दिव्य परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि कारण, ब्रज रास और जागनी का ये तीन ब्रह्मांड किसके लिए रचना किया गया? ब्रह्म सृष्टि के लिए मात्र ये रचना किया गया है ना। आप आए तीन वास्ते सखी पूरे मनोरथ तीन। ब्रह्मात्माएं खेल के दृष्टा हैं, बाकी सब दृश्य हैं। छल को छलना लागी और लहरी हो जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, वो माया का ही स्वरूप है। ये त्रिगुण हमारे खिलौने, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे सामने दृश्य रूप है। ठीक है, संसार के बड़े देवता हैं, लेकिन दृष्टा भाव से, परात्म के भाव से देखें तो ये सारा दृश्य है। तो ये तीनों ब्रह्मांडों की रचना ब्रह्म सृष्टि के कारण की गई है। स्वयं राज्य महाराज भी यहाँ प्रकट हुए परमात्माओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए। सारी दुनिया को तो फ्री में गिफ्ट मिल रहा है भाई, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड ब्रह्म ज्ञान। उनको ब्रह्मात्माओं के कारण सुनने मिल रहा है। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, लेकिन सुनने से सिर्फ काम नहीं होगा। मकसूद तिनका होसी जो लेसी है विचार, जो चिंतन करके आत्मसात करेगा, हृदय में धारण करेगा, उसको ही अखंड सुख या मोक्ष प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक अंत में। प्राणनाथ जी की कृपा से सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, सभी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सारी दुनिया एक परमात्मा की पहचान करके उनके चरणों में
समर्पित हो जाएगी, एक प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुकाएगी, एक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और एक परमात्मा का ध्यान करेगी सारी दुनिया। राज जी की कृपा से सबको, ये प्राणनाथ जी की कृपा है सारी दुनिया के ऊपर। अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्ट की पावे दीदार सब हक। सारी दुनिया को एक परमात्मा का दीदार होगा। कैसे होगा? अंत में होगा जब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तब। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद राज्य का दीदार हो सकता है, लेकिन श्यामा जी सखियों का दीदार नहीं हो सकता। वहां के प्रेममयी स्वरूप, प्रेममयी लीलाओं का चितवनी केवल मात्र ब्रह्म सृष्टियों को हो सकता है, ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी भजन भी गाते हैं ना, प्रीत पिया के अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। प्रीत पिया की, पति का प्रेम तो पत्नी को ही मिलेगा ना भाई। राज्य का प्रेम मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। ला मकान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। ला मकान ने मृत्यु लोक नश्वर जगत, शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। फना मतलब ये सारे के सारे प्रलय अधीन हैं, नश्वर हैं। क्षर अक्षर को छोड़ के ताको मंगला चरण। क्षर अक्षर से भी परे दिव्य परम धाम का शोभा स्वरूप लीलाओं का जो वर्णन हो रहा है, होने जा रहा है, ये उसका ये मंगला चरण है। सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम का कैसा महत्व है। दुनिया वालों को एक शब्द भी सुनने को मिला नहीं परम धाम के विषय में। ग्रंथों में कुछ लिखा था, लेकिन जागृत बुद्धि न होने से उसको कोई समझ नहीं सका। पूरा कर दे एक दो। अब आओ रे इश्क भानु हम। अब देखिए, अब शुरू हो रहा परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का वर्णन। इश्क मतलब प्रेम, मतलब लीलाएं। प्रेम का मतलब ही लीलाओं से है। तो बोले कि मैं प्रेम करता हूं, तो प्रेम है तो भाई प्रकट तो होगा ना प्रेम, दिल में थोड़ी छिपा रहेगा प्रेम। प्रेम है तो किससे प्रेम करते हैं? परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, तो किससे प्रेम करता है? श्यामा जी और सखियां तो होंगी तब तो कोई होगा। तो इसलिए कहा गया इसमें पहले प्रकरण में, ब्रह्म इश्क एक अंग, सो तो बसत वतन भंग। ब्रह्म और इश्क दोनों कहाँ हैं? दिव्य परम धाम में है। ब्रह्म सृष्टि एक अंग, सो सदा ये सदा आनंद अतिरंग। सदा आनंद अतिरंग प्रेममय लीलाओं में सदा मग्न रहते हैं। प्रेम सागर पूर चलावती, संग सैयों को भी पिलावती। पिया जी कहे सुरेंद्रावती, तेज तारतम ज्योत करावती। सुंदर साथ जी, ये परम धाम का जो वर्णन किया है परिक्रमा में, उसी विषय में अब कह रहे हैं। अब आओ रे इश्क भानु हम। दो वाक्य हो गया समझो। भानु हम यानी दिल की इच्छा, भानु यानी पूरा करना। मैं अपनी दिल की इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ। एक जागृत आत्मा की दिल की क्या इच्छा होती है? एक पत्नी की क्या इच्छा कि पति का पूरा प्यार मिले, पति का पूरा सुख मिले। पत्नी की वही तो इच्छा होती है ना। एक हंसिक माशुक हैं, प्रेमी प्रेमास्पद हैं, क्या चाहते हैं? प्रेमी यही चाहता है कि प्रेमास्पद का पल पल दर्शन हो, उनके साथ दो चार प्रेम भरी बातें हों, उनके प्रेम का सुख प्राप्त हो, यही तो चाहता है ना भाई। एक जागृत आत्मा देखिए, वाणी में कई बार छुपाई आया। आवो जी वाला में भी आता, मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागे चढ़ने। हम बोले हाँ, हमारा भी मनोरथ पुरजो। लग गए लाइन में। कहा यहाँ आत्मिक मनोरथ की बात है, इंद्रावती क्या दुनिया का मनोरथ कर रही थी? इंद्रावती लागे चढ़ने। आपका दर्शन मिले, आपका प्रेम मिले। मारा मनना मनोरथ पूरन कीदा, मारा अनेक बार वारने जाए इंद्रावती, मारा तमना धर। दुख सब सपनों भयो, अखंड सुख भोर भयो। राज्य का स्वरूप हृदय में विराजमान हो गया।
परम धाम का सुख, राज्य का प्रेम पल पल प्राप्त हो रहा है, तो फिर कुछ और चाहिए? जो माशुक सेज ना आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कुछ सुख न लियो इन सेज को ताए, निर्फल गई जो राज। सुंदर साथ जी तो इश्क को इनवाइट कर रहे हैं कि हे इश्क तुम मेरे हृदय में आ जाओ। किसे आएगा इश्क? परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन करेंगे। ये परिक्रमा का वर्णन इसलिए कर रहे हैं, इसी के परिक्रमा ग्रंथ के चौथे प्रकरण में, इसके बाद वाला प्रकरण, ये तीसरा चल रहा है, शुरू हुआ है। चौथे प्रकरण में कहा गया तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। इश्क उपजाने का उपाय क्या बताया वहां पर? परम धाम के प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान की जो याद मिलाप धनी को, और सखियों के स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। जय कैसे हम राज्य से प्रेम से मिलती हैं सखिया, प्रेम से, जैसे कोई वियोग के बाद प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों आपस में कैसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा वियोग होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है, विरह बढ़ जाता है, दौड़ते हुए प्रेम से लिपट जाते हैं से। और सखियों के स्नेह है, कैसे सखियां आपस में प्रेम से लीलाएं करती हैं, आपस में प्रेम पूर्वक खेलती हैं। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं, जो दिन रात 24 घंटा दिव्य परम धाम में प्रेममयी लीलाएं, राज्य के साथ प्रेम से झूला झूलना, राज्य के साथ में कुंजवन की रीति में खेलना, राज्य के साथ जमुना जी में झिलना करना, 25 पक्ष में राज्य के साथ लीला विहार करना। इसका चिंतन ध्यान करेंगे तो हमारे हृदय में इश्क आएगा। अब आओ रे इश्क। हाँ मैंने तो बोला है लेकिन आता नहीं है, कोई दौड़ के आने वाला है। को बोलेंगे सुखे बेट सुखपाल में देसी वतन पहुंचा, बोले सुखपाल आएगा और बिठा के ले जाएगा। किसको बिठा के ले जाना है? इस शरीर को बिठा के ले जाना है? वो आएगा ले जाएगा। अरे भाई ले जा ही रहे हैं, वाणी के द्वारा ले जा रहे हैं, और कोई ऐसा गाड़ी में बिठा के नहीं ले जाना है। चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम। हाँ हम रेडी हैं चलने के लिए, करना कुछ नहीं है, रेडी है, बस कोई बैठा करके ले जाए, उठा करके ले जाए, पकड़ के ले जाए, वो भी सही में आ भी जाए ना राज्य। बोलेगा 2 दिन का और समय दे, 2-4 काम निपटा देता हूँ बोलेंगे। वो भी रेडी, बस बोलने की बात है, रेडी कोई भी नहीं है। सोचो जरा, अभी मृत्यु आ जाए इसी क्षण तो रेडी है? मृत्यु के लिए रेडी है? कोई रेडी नहीं है। सुंदर साथ जी रेडी होना पड़ेगा। पन्ना जी जाना है तो भी 4 दिन पहले से तैयारी करना पड़ता है, जबकि मालूम है कि वहां 1 सप्ताह बाद वापस आना है, मालूम होता है ना। और मान लो कि आपको अमेरिका जाना है और हमेशा हमेशा के लिए जाना है, दोबारा वापस आना नहीं है, वापस आना ही नहीं है, तो तैयारी फिर कैसी होगी? वो सामान इकट्ठा करोगे जो ले जा सकते हो, जो नहीं ले जा सकते उसको इकट्ठा करके क्या फायदा? भाई 7 दिन बाद अमेरिका जाना है, फिर वापस आना नहीं, तो जमीन यदि ये तो जमीन तो रखा रह जाएगा, फिर जमीन उसको बेच करके पैसा ले लो तो पैसा लेकर के जा सकते हो। उसी प्रकार यहाँ का धन जो है यहीं का यही रखा जाएगा, उसको सेवा में लगा दो तो वो आत्मिक धन में कन्वर्ट हो गया, फिर वो डॉलर में बदल गया। फिर संसारिक धन को सेवा करके आत्मिक धन में बदल लो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, ये हो तो त्रिविध कल्याण। एक उदाहरण दिया सुंदर साथ जी। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखो वतन अपना निज धाम। अब मैं अपने निज घर को देखने जा रही हूँ, कैसा मेरा दिव्य परम धाम, मेरा अपना निज घर है। 25 पक्ष 6 अपना तेमा झील जो रात दिन, हमारा घर, अपना घर पता ही नहीं कैसा है। यहाँ पर दुनिया में पता नहीं मकान जमीन खरीदने में लगे हुए, अपना दिव्य परम धाम को भूल गए। कैसा अपना दिव्य परम धाम है। 25 पक्ष 6 अपना वहाँ पर धाम, तालाब, कुंजमन सोहे, माणिक नहरे वन की, जो वहाँ पर कैसे राज्य सामाजी सखियाँ, हमारा दिव्य आत्मिक परिवार, और कैसे वहाँ पर हम प्रेममयी लीलाएं दिन रात 24 घंटे। याद करो सुख सबोंग जो करते 8 जाम।
आठों प्रहर राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं। वहाँ पर न भूख का काम है न नींद का काम है, 24 घंटे प्रेम में ही लीलाएं हैं। लीलाएं क्यों हैं? प्रेम लीलाओं से प्रकट होता है और आनंद लीलाओं से प्रकट होता है। राज्य का सुंदर स्वरूप देखना भी लीला है। राज्य के सुंदर स्वरूप को मैं देख रही हूँ, देख करके खो गई, ये भी तो एक लीला है ना भाई। फिर राज्य चलते समय कैसे दिख रहे हैं, झूला झूलते समय कैसे दिख रहे हैं, राज्य के साथ मैं भी झूला झूल रही हूँ, कितना आनंद आ रहा है। सारी लीलाएं हैं सुंदर साथ जी। देखो वतन अपना निज धाम, करो चरण तले विश्राम। चरण तले विश्राम करने का मतलब क्या है? यहाँ पर आकर लेट जाना नहीं है, किसी के चरणों में जाकर सो जाने की बात नहीं है। चरण प्रतीक है कृपा का या प्रेम का। बोलते ना आपके चरणों में आया हूँ। चरणों में आने का मतलब आपकी कृपा या दया की दृष्टि में आया हूँ। तो परमधाम में कृपा दया तो नहीं, प्रेम है। राज्य के प्रेम की छांव तले बस जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। बस आपका प्रेम चाहिए मुझे, आपका सिवा मुझे और कुछ चाहिए। आपका स्वरूप दर्शन प्रेम आनंद का बस यही चाहिए मुझे। आपके चरणों में ही विश्राम है, शांति है। माया में तो भागम भाग में मृग तृष्णा में थक गए, शरीर थक गया भागते भागते माया के पीछे। दुनिया वालों को खुश करते करते सारा जीवन बीत गया, कोई खुश हुआ? कोई खुश नहीं हुआ, जीवन सारा व्यतीत हो गया। सुंदर शाह जी अब अपने आत्मा के प्रीतम को खुश करने के लिए कुछ प्रयास करें। विलसो पिया जी सो प्रेम काम। आगे ना सुंदर शाह जी को बस दर्शन करने से चलेगा, वहां भी चलेगा आ जाता है। राज्य का बस दर्शन कर लेंगे तो चलेगा। प्रेम में लीलाओं का क्या जरूरत है? 25 पक्ष का चर्चिनी सीखने का क्या जरूरत है? शादी हो गया, लड़की का पति से, लड़की से मतलब शादी हो गया, पति पत्नी बन गए तो इतने से काम चल जाएगा? पहले समय में क्या होता था, वो राजा की 100 रानियां होती थी तो सबको एक एक कमरा दे दिया, भाई इस रानी का ये महल, दूसरी रानी का वो महल, तीसरी रानी का ये महल। तो रानी क्या खुश हो गई? जब तक राजा उसके महल में आएगा नहीं तो रानी कभी खुश रहेगी? बताओ मुझे। जो माशुक सेज नाइयां देखिया सुनिया ना कही बात। राजा का दर्शन प्रजा करेगी, वहां राजा का दर्शन हो गया, हैप्पी खुश। नरेंद्र मोदी जी का दर्शन हो गया, दूर से देख लिया, हमारे गांव में आया था। प्रजा खुश हो जाएगी राजा का दर्शन करके, रानी खुश होने वाली नहीं है। देख देख करके विरह में तड़पती रहेगी, राजा कैसा निष्ठुर हो गया है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मुझे प्रेम से पुकारता भी नहीं है, मुझे प्रेम से या मेरे कक्ष में आता भी नहीं है, मुझे भूल गया राजा। रानी के दिमाग में वो चलेगा, विल सो पिया जी सो प्रेम काम। उसी तरह से प्रेम में लीलाओं में स्वयं को हर जगह देखना। झूला कौन झूल रहा है राज्य के साथ? मैं झूला झूल रही हूँ राज्य के साथ में। सुखपाल में, सिंहासन में, पशु पक्षियों की सवारी में, कुंजवन की रेती में, फूलबाग नूरबाग में, जमुना जी के झिलना में, हर जगह में राज्य के साथ स्वयं को देखना है। एक साइड श्यामा जी के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेफ्ट साइड में श्यामा जी और राइट साइड में मैं, बाकी क्योंकि देखिए चितवनी देखो परम धाम में स्वलीला अद्वैत है, यहाँ तो नहीं है ना। यहाँ पर स्वयं को देखना पड़ेगा हर चीज में। सिंहासन में राज्य के बाजू में कौन बैठी है? मेरे श्यामा जी बैठी है, मुझे देखना कि मैं बैठी हूँ, क्योंकि स्वलीला अद्वैत के सिद्धांत के अनुसार श्यामा जी के बैठे होने पर भी सखियों को ऐसा लगता है कि हम बैठी हैं। पूरा सुख वैसा का वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो चितवनी में देखना कि मैं किशोर सखी स्वरूप परात्म स्वरूप में राज्य के साथ सिंहासन पर सुखपाल में हर जगह मैं बैठी हूँ। स्वयं को देखो, एक सुंदर राजकुमारी के जैसे श्रृंगार सच करके मैं बैठी हूँ राज्य के साथ में, है ना। राज्य का सुंदर स्वरूप मैं देख रही हूँ, राज्य महाराज मेरा सुंदर स्वरूप देख रहे हैं, क्योंकि राज्य महाराज भी तो आशिक है ना भाई। हम राज्य के सुंदर स्वरूप को एक टक होकर देखते हैं, राज्य महाराज हमारे स्वरूप को देख करके
मोहित होते हैं। इसलिए तो कहा ना, प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर। राज्य को प्रेम का प्याला सखियां दे रही हैं, सखियों को प्रेम का प्याला राज्य दे। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के स्वरूप का ज्यादा वर्णन है। क्यों? क्योंकि हम सखियां, हमारे लिए राज्य का स्वरूप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लीलाओं का वर्णन नहीं, ऐसा नहीं है। श्रृंगार ग्रंथ में भी लीलाओं का सारा वर्णन है। सुंदर साथ जी, धनी धाम देखन की खात सो तो चुभ रही मेरे चित्त। एक एक चुपाई सुंदर साथ जी, दर्द लेकर एकांत में पढ़िए कुछ। धनी धाम देखन की खांत, खांत मतलब तीव्र चाहना, मेरे दिल में धाम धनी के धाम को देखने की चाहना। सो तो चुभ रही मेरे चित्त में बस गई है कि मैं धाम धनी के स्वरूप को और दिव्य परम धाम की शोभा को देखूं। किन विध मन बन मोहल मंदिर और देखो धनी जी की लीला अंदर। शोभा का उद्देश्य क्या है? लीला। मात्र शोभा समझ के इंजीनियर नहीं बनना है। जैसे भी ये इंजीनियर से कम नहीं है। 25 पक्ष शोभा समझ गए तो उसको इंजीनियरिंग का मास्टर डिग्री दे सकते हैं। लेकिन शोभा समझना क्यों है? लीलाओं का आनंद लेने के लिए। किन विध देखो धनी जी की लीला अंदर। वहां पर कैसे राज्य श्यामा जी सखियां, हम राज्य के साथ में प्रेम में लीलाएं करते हैं। देखो बहुत सारे पात्र राज्य श्यामा जी सखियां हैं, लेकिन सखियों का ध्यान कहाँ पर है? राज्य की तरफ। राज्य का ध्यान सभी सखियों की तरफ है और सभी सखियों का ध्यान एक राज्य की तरफ है। 24 घंटे में जो भी जहां भी रहते हैं, हमेशा राज्य का ध्यान सभी सखियों की तरफ रहता ही है और सभी सखियों का ध्यान राज्य की तरफ रहता ही है। प्रेम भरी दृष्टि से राज्य सदैव सभी सखियों को देख ही रहे हैं। सुख नजरों सबों को देवे। सभी के लिए बात है। सुनो सच्ची, किन विध बन मोहल मंदिर, कैसे वहां पर दिव्य जगमगाते हुए सोने जवाहरात के जैसे वृक्ष हैं। रंग बिरंगे वृक्ष जगमगाते हुए। आजकल शादियों में हम देखते हैं ना, आर्टिफिशियल वो प्लास्टिक का पेड़ जैसा लगाए रहते हैं, उसमें भी बल्ब लगा देंगे तो जगमगाता हुआ बहुत सुंदर लगेगा। और ये भी जो वृक्ष है, इसमें भी बल्ब लगा देंगे तो ये भी बहुत सुंदर दिखने लगता है। और परम धाम में तो ऑलरेडी सोने जवाहरात के समान जो है वृक्ष की डालियां, फल फूल पत्ते रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इन संसार के रत्न तो उतना नहीं जगमगाते हैं जितना परम धाम के बल्ब जैसे एकदम सुंदर रंग बिरंगी किरणों के समान एक एक वृक्ष जगमगा रहे हैं। वहाँ के पशु पक्षी भी, उनका शरीर कैसा है? रत्नों के समान जगमगाता हुआ रंग बिरंगा। सफ़ेद रंग के वृक्ष, हरे रंग के वृक्ष, लाल रंग के वृक्ष, नीले रंग के वृक्ष और रंग बिरंगे मिक्स कलर वाले भी वृक्ष। 12 महीना वहाँ पर फल लगे रहते हैं। जब इच्छा तोड़ करके खाओ, फिर वापस देखोगे तो वृक्ष में फल वैसे का वैसा, एक भी फल कम नहीं होता कभी भी। ये तोड़ के खा लिया, बोले सब खा लिए सखियों ने, अगले साल का इंतजार करो। ऐसा नहीं है। 12 महीना तुरंत मेवे चाहिए सो लीजिए फल फूल, मूल पात तित रहिया तैसा ही बनिया, ये बक्का बागों की बात। सुंदर साजी, वहाँ पशु पक्षी ऐसे सुंदर हैं देखने में, रंग बिरंगे जगमगाते हुए देखने में। छूने में रत्न जैसे कठोर नहीं है, छूने में एकदम मखमल जैसा कोमल शरीर है उनका। चेतन है, समझदार हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। यहाँ तो पशु पक्षियों के नजदीक जाओगे ना, कितना भी नहला तो दुर्गंध ही आएगा उनके शरीर से, एक दो पशु को छोड़ करके बस। गाय घर का वातावरण पवित्र करने वाला पशु है। गाय गोबर गौमूत्र, पहले समय में घर को उसी से साफ करते थे ना, घर एकदम पवित्र रहता था, कोई बुरी शक्ति भी नहीं है, कोई बैक्टीरिया, हवा में जो वायरस होते हैं वो भी नहीं आता था। फिनाइल विनाइल सब फेल उसके सामने। लेकिन परम धाम की बात है, सभी पशु पक्षी वहाँ प्रेम के स्वरूप है, सभी चेतन है, सभी का शरीर रत्नों के समान है, सभी समझदार हैं, प्रेम के स्वरूप है।
राज जी सामाजिक सखियों को सब रिझाते हैं सुंदर साथ जी। विलास स्वरूप के न भांत, वहाँ के जो स्वरूप हैं, जो प्रेम में लीलाएं करते हैं, वो किस प्रकार के स्वरूप हैं। बिन देखे क्यों उपजे स्वांत, उसको देखे बिना विरह की अग्नि शांत कैसे हो सकती है। इनके दिल में राज्य का तड़प है ना, वो तड़प उसके बिना शांत होगा नहीं। फिर एक बार देखने से भी काम नहीं चलेगा। तो बोले से एक बार विष्णु भगवान का दर्शन कर लिए तो तथास्तु बोल के चले गए, ऐसा नहीं होता है। पल पल माशुक देखना यही आहार आशिकन, पल पल माशुक को देखना यही अपने प्रेमी प्रेमास्पद आशिक माशुक होता है ना। देखो पति पत्नी हर जगह सुटेबल नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि शादी हो जाने के बाद प्रेम जो है पहले जैसा नहीं रहता है। संसार का सत्य है, जब तक मिलन नहीं हुआ है, वियोग है, तब तक प्रेम रहता है। जो भी उदाहरण देते कि लैला मजनू हीर रांझा श्रीपुन, जो भी उदाहरण देते हैं जो कभी मिल नहीं पाए, मिल गए उनका उदाहरण कोई देता है? लेकिन वो झूठा है वो भी, लेकिन उससे भी परम धाम के प्रेम को समझा जाता है। तो उसके बिना कैसे शांति हो सकता है। बिन देखे क्यों उपजे स्वांत, यहाँ तो टीवी देखे बिना क्यों उपजे स्वांत से, मोबाइल देखे बिना क्यों उपजे स्वांत से। शुरू में माया के संस्कार की वजह से ऐसा हो रहा है। सुना हंसी नहीं उड़ाना सुंदर साथ जी, माया के संस्कार है ना अभी वो प्रबल है, माया की शक्ति ज़्यादा है हमारे दिल में, कुछ जोर लगाना पड़ेगा। सुबह बिस्तर में नींद से उठते ना तो भी जोर तो लगाना पड़ता है। ये तो 8 बजे भी मन तो नहीं करेगा उठने का, 8 बज गया तो उठ जाओ मन फिर भी नहीं करेगा, जोर तो लगाना पड़ेगा। 4 बजे उठना तो भी जोर लगाना पड़ेगा, 6 बजे उठना तो भी जोर लगाना पड़ेगा। कछु बल कर तू अपना, चल रहा तामसी सुर, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। माया से समय बचाओ, माया में अपनी शक्ति को नष्ट करने से रोको, उस शक्ति को फिर राज्य की तरफ लगाओ। वाणी पढ़ने में राज्य की शक्ति, अपनी आत्मिक शक्ति को, जीव की शक्ति को, मानसिक शक्ति को राज्य के लिए उपयोग करो। वाणी पढ़ने में, चितवनी करने में, सेवा करने के लिए अपना सारा जो सामर्थ्य राज्य ने दिया है, तन मन धन जीव को राज्य के चरणों में निछावर करना है। सुंदर सा जी माया में निछावर कर रखा है। जल जिमी पशु पंखी थिरचर सब ठोर और अक्षर। सुंदर सा जी वहाँ पर कैसे जल है ना, वहाँ पर कैसा जल है। जमुना जी का जल हो, कसर का जल हो, या 8 सागरों का जल है। दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा तो है, लेकिन चेतन है, वो भी चेतन है। राज सामाजिक सखियों को वो भी रिझाते हैं। जिमी धरती के से वहाँ पर पशु पक्षी और थिर चर, जो भी स्थिर या चलायमान जो भी वस्तु है परम धाम में, सब चेतन है, समझदार है। दरखत करत है सिजदा, छोटे बड़े घास पात, छोटे बड़े घास पत्ते वृक्ष सब सजदा करते हैं। चांद सूरज धनी के हजूर, सो में क्यों कहूँ ताको नूर। चंद्रमा और सूर्य भी धनी के आशिक हैं। सब ठोर और अक्षर, सभी जो परम धाम के स्थान है और अक्षर धाम भी है, सबकी शोभा। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर। अपनी आत्मिक दृष्टि से सब देखो। वर्णन पहले पकड़ना पड़ेगा। अपनी बुद्धि से केवल पहले वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है। चितवनी बसाख मंद के बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। यदि मन का सामर्थ्य होता, बुद्धि का सामर्थ्य होता, तो वाणी की क्या जरूरत थी। वाणी के बिना, सहारा लिए बिना परम धाम का चिंतन ध्यान संभव ही नहीं है। सुंदर साथ जी इसलिए तो कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से तुम्हारा काम होगा। पहले वाणी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चर्चनी भी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस बैठो ध्यान करते रहो। योगी ऋषि मुनि जो करते थे ना, इससे पहले हृदय चक्र में ध्यान कर रहे हैं, कोई नासिकाग्र में कर रहा है, कोई आज्ञा चक्र में, कोई सहस्रार चक्र में, कोई एकादश द्वार में, उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। शरीर के अंगों में, शरीर के चक्रों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। परमात्मा के स्वरूप का और परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना है तो उसका ज्ञान की भी जरूरत है, चितवनी की जरूरत है। सुंदर
अपना वतन निज घर, अपना वतन अपना निज घर है सुंदर साथ जी। ऐसी प्रेम आनंद की दुनिया कौन नहीं चाहता है। एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक, साकारवादी से लेकर निराकारवादी तक, हर कोई सोचता है कोई भी तो ऐसा धाम होना चाहिए जहाँ पर केवल प्रेम ही प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो, दुख का नामो निशान ना हो, बीमारी ना हो, बुढ़ापा ना हो, मृत्यु ना हो। जहाँ पर वहाँ पर मेहनत ना करना पड़े, पढ़ाई करो डॉक्टर बनो, डॉक्टर का काम करो पैसा कमाओ। जीवन भर काम करते करते बीत गया, लेकिन जो सुख शांति प्रेम चाहिए था वो मिला नहीं, मिलने वाला है संसार में, है ही नहीं। धनी कहे कहे चित्त चढ़ाई, पर नैनो अजोना दिखाई। पहले वाणी चर्चनी समझना पड़ेगा। और सुंदर साथ जी, यदि आपके हृदय में वैराग्य है, यदि वैराग्य क्या है, संसार अग्नि के समान लगना चाहिए हर पल आपको, संसार में कुछ भी अच्छा लगना नहीं चाहिए। एक राज्य के सिवा संसार ये जिमी जहर सी लगती है, भजन आता है ना उस तरह से। यदि आपके दिल में वैराग्य है, आपने अपना तन मन जीवन राज्य के चरणों में समर्पित किया है, तो ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते आपके सुरता परम धाम पहुंच जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। बोले वाणी पढ़ने से क्या होगा, ज्ञान से क्या होगा? भैया वाणी केवल ज्ञान नहीं है, वाणी प्रेम है, आनंद है, वाणी सेवा है, वैराग्य है, विरह है। वाणी श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले साधोगात। वाणी पढ़ते पढ़ते जिसे होज को सर का वर्णन चल रहा है, सुरता होज को सर तालाब में पहुंच जाएगी। प्राणनाथ जी चर्चा करते थे पन्ना जी में, सुंदर साथ की सुरता परम धाम पहुंच जाती थी। उसी परंपरा के अनुसार चितौनी कराया जाता है, लेकिन वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो वाणी भी समझ में आने वाली नहीं, चितवनी भी लगने वाला नहीं है। फिर दोष देते रहो, वाणी से क्या होता है, चितवनी से क्या होता है, दोष देते रहोगे बस। कमी हमारे भजन में, ताते पावत नाही, धाम धनी दरबार में कमी क्या हूँ कि नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को भूख अच्छे से लग गई है ऐसा लगता है। आत्मा की खुराक मिलनी चाहिए पहले, भूख लगने के बाद भोजन खाने में फायदा होता है। बिना कड़ी भूख लगे अन्न का एक दाना भी नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद का नियम है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है आत्मा का भोजन। शरीर का भोजन खा करके आओगे, नींद आने लगेगा। देवचंद जी पहले चर्चा सुनते थे, बाद में भोजन करते थे। सुंदर आइए सुंदर साथ जी, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, आगे चौपाई दोहराएंगे सब सुंदर साथ मिलकर। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर, धनी कहे कहे चित्त चढ़ाई, पर नैनो अजुना दिखाई, पर नैनो अजुना दिखाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ बोल बोल पंजे वाले की प्रणाम जी। सुंदर